Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning to all. लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है? हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है कुछ? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, गुड। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में? Again, I could find majority of the students whose camera is not on. So please don't force me to be in the waiting room. I have repeatedly said that once you join the class, ensure that your camera is on. I need not to repeat this time and again in each and every class. You are grown up enough to understand things. Vaishnavi, Yes, sir. लास्ट क्लास में क्या हुआ था बाबू? सर नेशनल इनकम का कंसेप्ट लिखवा रहे थे, NFIA तक हो गया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो कन्वर्जन वो मैंने करवा दिया था क्या कि किसमें Yes, क्या sir. ऐड करेंगे तो क्या आएगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. NFI। अच्छा, और NFIA का वो जो तीन तीन वैल्यू होता था, पॉजिटिव, नेगेटिव, Yes, जीरो, sir. यस सर, वो भी लिखवा दिए। म्यूट कर लो सबको, ये आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो हम लोग आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है बाबू? No, sir. बॉयज बॉयज नो No, सर। sir. आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, अभी भी कुछ लोग आ ही रहे हैं। ठीक है, तब तक मैं तुम लोगों को अनम्यूट वो म्यूट कर रहा हूँ। 1 मिनट में और वेट कर रहा हूँ ताकि और बाकी बच्चे लोग जिनको आना होगा वो लोग आ जाएं, और तब तक आप लोग अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो कर लीजिए ताकि हम लोग फिर आगे स्टार्ट कर सकें। निधि कुमारी ज्वाइन नहीं कर पा रही है, she has got some issues with network it seems. खैर एनीवेज, हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब जो आप लोगों को लिखना है वो लिखना है फैक्टर कॉस्ट। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो मेन पॉइंट NFIA का जो आपने पॉइंट दिया था, उसके बाद का पॉइंट नंबर दे के लिखिएगा फैक्टर कॉस्ट, और इसको हम लोग शॉर्ट में FC कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? FC। तुम लोग म्यूट नहीं हो, तुम लोग म्यूट करके आंसर दे सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। अब याद कीजिए, मैंने बताया था कि नेशनल इनकम को हम लोग NNP-FC लिखते हैं, बताया था मैंने। Yes, Yes, sir. ये NNP-FC का फुल फॉर्म होगा, फर्स्ट प्लेस लेटर N का मतलब क्या हुआ? Net. Net national product. Net national product. सेकेंड प्लेस लेटर N का मतलब क्या हुआ? National. नेशनल प्रोडक्ट या National in नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। और Income. FC का मतलब, FC का मतलब क्या हुआ? Factor cost. फैक्टर कॉस्ट। वेरी गुड, FC का मतलब हो गया फैक्टर कॉस्ट। तो आज इसी फैक्टर कॉस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन हमारी शुरुआत यहीं से होगी कि फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। तो फैक्टर कॉस्ट
हाइफन देके लिखिएगा। और ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम गांठ बांध लेना, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। लिखो, the final goods are produced, the final goods are produced only when some expenses are incurred, only when some expenses are incurred, INCURRED, only when some expenses are incurred, full stop. These expenses are made on, these expenses are made on, these expenses are made on different factors of production. Different factors of production are incurred on different factors of production. तो मुझे कोई बताएगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? सर रिपीट करिएगा, आवाज नहीं आएगा। 4 प्रकार। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 प्रकार का। सबसे पहला लैंड, लेबर, कैपिटल। लेबर कैपिटल। वेरी गुड, लैंड लेबर कैपिटल, तुरंत से बोल दी वो, जल्दी जल्दी। लैंड लेबर कैपिटल, और भी है एक छूट गया, एंटरप्रेन्योरशिप। बॉयज तुम लोग की आवाज साफ नहीं आ रही, लगता बहुत दूर हो माइक से क्या? एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों को जब आप मिलाएंगे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनेगा। तो इनके बगैर प्रोडक्शन हो भी नहीं सकता है। तो आप लैंड को क्या देंगे? लैंड पे क्या खर्च करेंगे? रेंट। लेबर पे क्या खर्चा करेंगे? वेजेस एंड सैलरी खर्च करेंगे। वेरी गुड। कैपिटल पे क्या खर्च करेंगे? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देंगे? वेरी गुड, प्रॉफिट। तो आप जब ये सारे खर्चे करेंगे ना किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, तो इन सारे खर्चों का जो सम टोटल होता है उसी को आप कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, उसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा जो आप लोग लिख रहे थे उसके बाद। फैक्टर कॉस्ट इज the cost of producing, is the cost of producing the final goods and services. Cost of producing the final goods and services. Cost of producing the final goods and services. अंडरलाइन कर लेना बाबू इसको। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा the factor cost is free from the factor cost is free from any adjustments, in respect of indirect taxes
indirect taxes and subsidies. Indirect taxes and subsidies. क्या मतलब है बाबू इसका कि फैक्टर कॉस्ट में किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट्स इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को लेकर नहीं होता है। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला नीचे फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। दूसरा फॉर्मूला सर रिपीट कीजिएगा, क्या लिखे हैं? फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस इकोनॉमिक सब्सिडीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मार्केट प्राइस पे आते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज नेक्स्ट पॉइंट। आईफोन देके लिखो। Once the goods are produced, once the goods are produced, comma, they are made available in the market, सर दे आप के बाद made available, they are made available in the market for consumption. For consumption. Consumption. Full stop. Market price is defined as the rate at which the final goods and services are exchanged in the market. Full stop. The market price comma makes adjustments for
indirect tax and subsidies. सर इनडायरेक्ट के बाद Indirect tax and subsidies. So makes A के बाद क्या है? Adjustments for makes adjustments for indirect tax and subsidies. फॉर्मूला लिख लो, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू market price is equal to factor cost plus indirect tax minus economic subsidy दूसरा फॉर्मूला अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना लिखो net indirect tax is the difference between net indirect tax is the difference between the indirect taxes and economic subsidy. Is the difference between the net indirect is the difference between indirect tax and economic subsidy. फॉर्मूला लिख लेना नीचे indirect tax is equal to net indirect tax is equal to indirect tax minus इकोनॉमिक सब्सिडी। अब नीचे लिखिएगा
Net indirect tax may have any of the following three values. Repeat, please, sir. Any of the following three values. Net indirect tax may have any of the following three values. Up number A, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों होगा, ये अब हम लोगों को लिखना है, रीजन लिख लीजिएगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो इसका इफेक्ट, मार्केट प्राइस बड़ा होगा, फैक्टर कॉस्ट छोटा होगा। अनिमेश आया है? Animesh is there in the class? No, sir. Reason. अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा।
देखिए इकोनॉमिक सब्सिडी इज the relaxation in price, relaxation, RELAXATION, economic subsidy is the relaxation in price of essential commodities, essential, ESSENTIAL, essential commodities given by the government. नीचे लिखिएगा या उसी में लिख लो, इकोनॉमिक सब्सिडी will reduce the market price, will reduce the market price of goods, will reduce the market price of goods. इकोनॉमिक सब्सिडी से मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो अब इकोनॉमिक सब्सिडी बोलिए या सब्सिडी बोलिए, ये दोनों चीज बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आईटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, तो जब आप इनडायरेक्ट टैक्स में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिएगा तो सब्सिडी आ जाएगी। उसके बाद एक फॉर्मूला और लिख लीजिएगा, नीचे स्टार मार्क देके लिखिएगा। Indirect taxes increase the market price of the commodities. Indirect taxes increase the market price of the commodities. Sir, repeat, sir. Indirect taxes increase the market price of the commodity. नेक्स्ट, अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू NIT प्लस सब्सिडी। NIT प्लस सब्सिडी।
अब एक बार जो लिखे है उसको पढ़ के देखिए तो फटाफट। पूरा पढ़ के देखिए एक बार, और कहीं पे कोई दिक्कत है मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। कुछ डाउट है कहीं किसी को?
अनम्यूट कर सकते हो तुम लोग। संदीप, सुंदरम, No, यस sir. सर। बोलो क्या इकोनॉमिक सब्सिडरी में प्रॉब्लम है सर। किसमें? इकोनॉमिक सब्सिडरी सर। सब्सिडरी नहीं होता है, सब्सिडी होता है, सब्सिडी। यस सर, सब्सिडी। क्या दिक्कत है? सब्सिडी मीन्स नहीं समझे सर। अरे गैस पे सब्सिडी मिलता है संदीप। यस सर। तो सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी मिलता है जो सरकार की तरफ से किसी एसेंशियल और महत्वपूर्ण वस्तु के ऊपर जो छूट दी जाती है मूल्य में, उसको हम लोग कहते हैं सब्सिडी। गैस पे मिलता है, फर्टिलाइजर्स में मिलता है, किसान को बीज पे मिलता है ना जी। यस सर, समझ गया। सर पॉइंट नंबर 4 का जो फॉर्मूला है पॉइंट नंबर 4 मत बोलो, अब ऐसे हमको नहीं समझ में आएगा। तुम बोलो क्या? सब्सिडी नेट इनडायरेक्ट टैक्स 3 वैल्यू सर। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट 3 इनडायरेक्ट। वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अरे उसको बोलने तो ना, वो क्या बोलना चाहिए। सब्सिडी इक्वल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मोहम्मद आजम हुसैन। यस सर। क्या हुआ था? कहाँ से सर म्यूजिक ये आ वाला रहा था? पता नहीं सर, मेरे में से नहीं आ रहा था। संदीप, यस सर। अर्पिता, Yes, sir. मतलब तुम लोग आपस में देख लो, आपस में बात कर लो, नहीं तो हमको म्यूट करके पढ़ाना पड़ेगा। जैसे बाकी लोग पढ़ाते हैं म्यूट करके, हमको फिर म्यूट करके ही पढ़ाना पड़ेगा। हम इस तरीके से बात करके फिर नहीं पढ़ा सकते हैं। आपस में तुम लोग बात कर लेना, देख लेना। अगर ऐसा होगा तो हम म्यूट करेंगे, सिर्फ 1 वे क्लास चलेगा। जब डाउट होगा तो हैंड रेज करना, पूछना, वही बेहतर है। तुम लोग वही चाहते हो। एक आध दो बच्चों के लिए सारे बच्चों को सफर करना पड़ेगा। आजम हुसैन कौन सा बोल रहे थे? ये वाला फॉर्मूला बोल रहे थे? सर ये वाला सब्सिडी इक्वल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो फॉर्मूला निकालो ना जी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या फॉर्मूला होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इकोनॉमिक सब्सिडी। अब तुमको सब्सिडी निकालना है। यस सर। तो सब्सिडी निकाले तो माइनस वाला प्लस हो गया इस तरफ आके। यस सर। और इनडायरेक्ट टैक्स में से जब इसको इस तरफ लेके आओगे तो एनआईटी माइनस हो गया। तो सिंपल मैथ्स है जी। ओके सर।
एक क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन लिखो। ये दोनों निकालना है, क्या होगा दोनों का वैल्यू? सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स 2 आएगा और वो मार्केट प्राइस 102। नेट इनडायरेक्ट टैक्स 2 कैसे आएगा? 92 है। सर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इकोनॉमिक सब्सिडी है सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। So net indirect tax. MP 20. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 आएगा सर। सर 2 आ रहा है। डायरेक्ट टैक्स माइनस इकोनॉमिक डायरेक्ट सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इकोनॉमिक सब्सिडी। यस सर 2। 2 आ गया। 10 माइनस 8 बराबर। यस सर। मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआई। फैक्टर कॉस्ट Plus NI. तो फैक्टर कॉस्ट कितना है? 100। एनआईटी कितना है? 2। 102। 102. Yes. अब एक और भी फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट का। ये सर फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इकोनॉमिक Plus सब्सिडी। economic subsidy. सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स का भी तो सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा सर, मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट है 100, आईटी है 10 माइनस 8 102। दोनों ही तरीके से निकल गया। और एनआईटी का एक और फॉर्मूला हो सकता है। Market price. तो अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें कि एनआईटी यहाँ पे पॉजिटिव है, एनआईटी यहाँ पे पॉजिटिव है। Yes. एनआईटी पॉजिटिव कब होता है? क्या लिखे थे हम लोग? डायरेक्ट टैक्स जब tax ज्यादा economic subsidy से बड़ा होगा तो। यस सर। पॉजिटिव कब होगा? जब इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा होगा और इकोनॉमिक सब्सिडी सब्सिडी छोटा छोटा होगा। और इसका इफेक्ट क्या होगा कि मार्केट प्राइस बड़ा और फैक्टर कॉस्ट छोटा कम होगा। जाएगा। छोटा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 2 है, यानी कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा है और इकोनॉमिक सब्सिडी छोटा है। ये 10 है और ये 8 है, ठीक है। और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? इसका इफेक्ट हो रहा है कि मार्केट प्राइस 102 है और फैक्टर कॉस्ट 100, यानी कि मार्केट प्राइस बड़ा है और फैक्टर कॉस्ट छोटा है। छोटा है। नेक्स्ट,
सर NIT -5 और FC 135। 145 145 होगा सर FC। Yes. FC 145 NIT -5 NIT का फॉर्मूला IT IT minus D substitute minus E। Yes. तो IT कितना है 10। yes sir Yes. सुभद्रा रोल नंबर 56। सुभद्रा तुम सुन पा Yes, रही हो sir. हमको? Yes, sir. तुम जहाँ पे बैठी हो वहां पे कुछ चल रहा है क्या, टीवी वगैरह? उतने देर से हम इतनी बार बोल रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स -5। अब कह रहा है फैक्टर Yes, कॉस्ट sir. निकालना है। MP minus फैक्टर कॉस्ट NIT MP 140 minus माइनस NIT। yes sir 140 minus 5 MP दिया हुआ है कितना? 135 माइनस Minus -5 140 140 माइनस इंटू माइनस प्लस 145. 145 हो गया। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें दूसरे फॉर्मूले से फैक्टर कॉस्ट देख के, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस Plus economics इकोनॉमिक, subsidies. तो मार्केट प्राइस दिया हुआ 140 Minus माइनस 10, इनडायरेक्ट टैक्सेस 10 minus 5. और प्लस प्लस 15 15, यानी कि 130 और प्लस 15 145, दोनों ही तरीके से आ गया। और अगर आपको NIT निकालना है तो अभी हम लोगों ने देखा NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस कितना निकला? 140 140 क्वेश्चन में दिया हुआ है। फैक्टर कॉस्ट 145 हम लोगों ने निकाला, तो NIT -5, यानी कि यहाँ पे NIT माइनस में नेगेटिव में है। तो ये जब NIT नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में क्या शो कर रहा है, ये क्यों है? Indirect ये tax less than economic subsidy. क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स छोटा है और सब्सिडी ही बड़ा है, इसलिए NIT नेगेटिव में आ जाएगा। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा कि मार्केट प्राइस छोटा Factor होगा और cost बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट 145 आया, फैक्टर कॉस्ट 145 आया और मार्केट प्राइस 140 है। बिट्टू कुमार सिंह, बिट्टू कुमार सिंह, बिट्टू कुमार सिंह, बिट्टू कुमार सिंह, यस सर।
कहाँ थे जी तुम? सर कनेक्शन का इशू है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, म्यूट कर लो अपने आप को। ये पॉइंट समझ में आ गया जब NIT नेगेटिव यस होगा। सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट टैक्सेस 25, NIT 0, फैक्टर कॉस्ट 190। निकालना है सब्सिडी और निकालना है मार्केट प्राइस। सर मार्केट प्राइस 190 और इकोनॉमिक सब्सिडी 25। Yes, sir. क्या बोल रही हो? सर मार्केट प्राइस Market 190 और इकोनॉमिक सब्सिडी 25। बाकी लोग? ये सर Yes, sir. हाँ MP जी। 190 और S सब्सिडी 25। कैसे निकला? सर सब्सिडी बराबर IT minus माइनस NIT. NIT इज इक्वल टू 25 माइनस। NIT. और ऐसे भी कॉमन सेंस, जब NIT 0 हो रहा है, NIT 0, तो NIT 0 कब हो रहा है भाई? मार्केट प्राइस जब फैक्टर कॉस्ट इक्वल। NIT 0 कब होगा? देखिए 0 जब IT और सब्सिडी का दोनों का वैल्यू बराबर होगा, सेम इक्वल होगा। इक्वल होगा। और इसका इफेक्ट क्या होगा? मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट दोनों बराबर होगा। बराबर। यही, हाँ Yes, यही sir. इसका इफेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे आप जब NIT कह रहे 0 है, इसका मतलब when NIT 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? IT इज इक्वल टू इकोनॉमिक सब्सिडी। तो अगर IT 25 है तो इकोनॉमिक सब्सिडी भी 25 होगा। यस दूसरी बात, अब मार्केट प्राइस निकालना है। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट Plus NIT. तो फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 190 190। NIT 0 है Yes. तो मार्केट प्राइस बराबर 190। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि जब NIT 0 होगा, when NIT is 0, then factor cost is equal to market price. Therefore, if factor cost is equal to 190, then MP भी 190 ही होगा। MP भी क्या होगा? 190 हो जाएगा। Yes or no? Yes, sir. तो आज के क्लास का कॉन्सेप्ट को समझ में आया कि नहीं आया?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब तुम लोगों के लिए काम है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा पढ़ के आओगे इसके ऊपर। Yes, sir. Okay, sir. टॉपिक देख लो, टॉपिक लिख लो। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, इसको हम लोग नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा पढ़ के आना है, रियल नेशनल इनकम, इन दोनों का मीनिंग और डिफरेंस पढ़ के आना है। सर पहला क्या है सर? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। करंट। तुम लोगों का मार्क्यू का मैंने वो डेट दिया है क्या? No, sir. No, sir. Yes, sir. तो तुम लोग कॉस्ट चैप्टर से प्रिपेयर होके आओगे, ठीक है? कॉस्ट चैप्टर से प्रिपेयर होके आना, और कॉस्ट चैप्टर से प्रिपेयर, टुडे इज व्हाट, सैटरडे। हम लोग ट्यूसडे को मार्क्यू करेंगे, ट्यूसडे को 25 तारीख को। क्लियर है? Okay, sir. Okay, sir. सर मार्केट इक्विलिब्रियम अलग चैप्टर है ना सर? हाँ, मीनिंग एंड डिफरेंस, इसको देखिएगा। लेकिन ट्यूसडे को तो हम लोग पहले मार्क्यू लेंगे, और जो कॉस्ट चैप्टर है, कॉस्ट चैप्टर के ऊपर होगा कॉस्ट चैप्टर। तो इसमें क्या क्या आता है? कॉस्ट चैप्टर में सब कुछ आएगा, जैसे शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, और रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल Productive कॉस्ट, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी आएगा इसमें। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर याद है, था ना ये सब? Productive efficiency भी। हाँ, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी है, तो वो तो उसी का पार्ट है ना। Yes, sir. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी तो उसी का पार्ट है। Yes. टोटल पूछिएगा सर। हाँ, और क्या, टोटली पूछेंगे। कॉस्ट चैप्टर पूरा उसको रिवाइज करके आइएगा अच्छे से। आज के क्लास में कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। एनीबॉडी हैविंग No, एनी sir. डाउट? No, sir. No, समझ में आ गया आज का क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर सेशन एंड करें। Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you.